वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में लोग 30 अप्रैल 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपीटीपीएससी, लोअर पीसीएस, एससीआरओ, यूपीपीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम हैं आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम लोग आज का जो पहला प्रश्न है, टाइम पत्रिका ने भारत में टाइम 100 नेक्स्ट इंडिया के लॉन्च के लिए किस भारतीय समूह के साथ साझेदारी किया है? यह रिलायंस ग्रुप के साथ साझेदारी हुई है। टाइम पत्रिका जो अमेरिका की है, इसने जो है टाइम 100 नेक्स्ट इंडिया यह लिस्ट जारी करने के लिए जो है भारतीय समूह, जो भारत की कंपनी है रिलायंस, इसके साथ जो है समझौता किया है, साझेदारी किया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2026 में डीआरडीओ ने किस स्थान पर भारतीय सेना के लिए 2 नए उन्नत स्वदेशी बख्तरबंद प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं? तो यह महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में लॉन्च किया गया है। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में नशा मुक्त भारत अभियान 2.0 ऐप किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और नशा मुक्त भारत अभियान जो है यह 2020 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय विभाग के द्वारा जो है यह शुरू किया गया था, नशा मुक्त भारत अभियान। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2026 में भारत के किस नगर निगम ने वियना में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा प्रतिष्ठित चौथा जेंडर इक्वालिटी मोबिलाइजेशन जेम अवार्ड हासिल किया है? यह जो अवार्ड हासिल किया गया है यह गुंटूर नगर निगम के द्वारा हासिल किया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना ने कर्नाटक के बेलगावी में स्थित मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर में किस नई विशेष बटालियन का गठन किया है? यह 16वीं भैरव बटालियन का गठन किया गया है। कर्नाटक के बेलगावी में स्थित है मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर, इसी में जो है 16वीं भैरव बटालियन का गठन किया गया है। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में 92.1 अरब डॉलर के रक्षा बजट के साथ सैन्य खर्च के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है? तो भारत 5वें स्थान पर है। सैन्य खर्च के मामले में जो है भारत 5वें स्थान पर है। सबसे पहले पे अमेरिका, दूसरे पर है चीन, पहले पर अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर रूस, चौथे पर जर्मनी और 5वें पर अपना देश भारत है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में डार्क वेब और सोशल मीडिया सहित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री और तस्करी को रोकने के लिए किस एजेंसी ने ऑपरेशन वाइप शुरू किया है? यह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के द्वारा जो शुरू किया गया है, ऑपरेशन वाइप। इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने तटीय और समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग के लिए समुद्री स्थानिक योजना एमएसपी शुरू करने हेतु राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र एनसीसीआर के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है यह उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। इसका डी ऑप्शन सही है। किस देश ने 1 मई 2026 से तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक छोड़ने की घोषणा किया है? यह यूएई ने घोषणा किया है। यूएई ने जो है ओपेक संगठन को छोड़ने की घोषणा किया है 1 मई 2026 से। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी, 1960 में, और यह जो तेल निर्यात करने वाले देश हैं उन्हीं का यह संगठन है। और इसका जो मुख्यालय है यह ऑस्ट्रिया वियना में है। ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, वेनेजुएला जो है इसके संस्थापक सदस्य थे। इसका ए ऑप्शन सही है। अप्रैल 2026 में एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत असम के काजीरंगा नेशनल पार्क से लाए गए 4 जंगली भैंसों को 100 साल बाद मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया है? यह कान्हा टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क से जो है 4 जंगली भैंसे लाए गए हैं और यह जो
हस्तांतरण किया गया है यह एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत किया गया है। और कान्हा टाइगर रिजर्व में जो है 4 जंगली भैंसे छोड़े गए हैं और यह 100 साल में जो है पहली बार है जब कान्हा टाइगर रिजर्व में जंगली भैंसे आए हैं। इसका सी ऑप्शन सही है। अप्रैल 2026 में किस वैश्विक टेक दिग्गज कंपनी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 15 अरब डॉलर के विशाल एआई डेटा सेंटर हब की आधारशिला रखी है? तो यह गूगल ने रखी है। गूगल ने जो है विशाखापट्टनम में 15 अरब डॉलर के विशाल इन्वेस्टमेंट से जो है एआई डेटा सेंटर हब जो है स्थापित किया है विशाखापट्टनम में। तो इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस ऐतिहासिक स्थल से पांडु वंश के शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन का लगभग 1500 वर्ष पुराना ताम्रपत्र जो है खोजा गया है? तो यह छत्तीसगढ़ के में स्थित है मल्हार में जो है यह ताम्रपत्र मिला है और ये 3 किलो का है, 3 केजी का है और इसमें भूमि दान का जो है इसमें उल्लेख है इस ताम्रपत्र में। इसका बी ऑप्शन सही है। मल्हार में यह 1500 वर्ष पुराना ताम्रपत्र खोजा गया है और यह पांडु वंश के शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन से संबंधित है। हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं स्थापित करने के पहले चरण में कुल कितनी प्रयोगशालाएं स्थापित करने की घोषणा किया है? तो पहले चरण में कुल 7 अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं जो है स्थापित की जाएंगी। इसका बी ऑप्शन सही है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने लगातार 57 दिनों से अधिक समय तक इंटरनेट बंद रखकर दुनिया का सबसे लंबा इंटरनेट राष्ट्रव्यापी इंटरनेट शटडाउन लागू किया है? यह ईरान में हुआ है और आप सभी को पता है कि ईरान में जो है अभी जो युद्ध चल रहा है उसी के कारण जो है यह राष्ट्रव्यापी इंटरनेट शटडाउन लगाया गया था और यह 57 दिनों तक चला और यह दुनिया का सबसे लंबा राष्ट्रव्यापी शटडाउन हो गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। 21 अप्रैल से 4 मई तक आयोजित होने वाले 38वें बोगाटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? यह भारत को किया गया है। भारत जो है 38वें बोगाटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो आयोजित होने वाला है 21 अप्रैल से 4 मई तक, इसमें जो है गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल होगा। और बोगोटा जो है ये आपके कोलंबिया की राजधानी है, यहीं पर यह पुस्तक मेला आयोजित किया जा रहा है। इसका बी ऑप्शन सही है। नाइट फ्रैंक की हालिया द वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2031 तक भारत में अरबपतियों की संख्या 51% बढ़कर कितनी होने का अनुमान है? यह संख्या जो है 313 होने का अनुमान है। इसका सी ऑप्शन सही है। 28 अप्रैल 2026 को आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने किस विशिष्ट बैंकिंग क्षेत्र के क्षमता निर्माण के लिए मिशन सक्षम की शुरुआत किया है? तो यह शहरी सहकारी बैंक के लिए जो है यह मिशन शुरू किया गया है, मिशन सक्षम आरबीआई के द्वारा। इसका शुरुआत जो है 28 अप्रैल को किया गया है। इसका डी ऑप्शन सही है, शहरी सहकारी बैंक के लिए। 27 अप्रैल 2026 को 80 वर्ष की आयु में निधन होने वाले भरत कपूर का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र था? यह प्रसिद्ध एक्टर थे और इनका 27 अप्रैल 2026 में निधन हो गया। यह सिनेमा से संबंधित एक्टर थे। इसका सी ऑप्शन सही है। अप्रैल 2026 में लिंग समावेश और कौशल विकास पर एशिया की पहली यूनेस्को चेयर का शुभारंभ किस भारतीय विश्वविद्यालय में किया गया है? तो यह सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो पुणे में स्थित है, इसी में किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड ARO प्री 2026 के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड का क्लासेस का बैच लॉन्च किया गया है। इसमें आपको 150 नंबर की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी जिसका आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा, आप चाहे जितनी बार देख सकते हैं और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो एग्जाम तक होगी। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। करना क्या, आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो इस बैच पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वो मात्र 999 रुपये हो जाएगी। बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। 24 अप्रैल 2026 को पर्यावरणीय पहल और स्थानीय समुदाय विकास को आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट यूपी ने किस प्रमुख पेय
पदार्थ कंपनी के साथ 3 साल का समझौता हस्ताक्षर किया है? यह कोको कोला इंडिया के साथ जो है समझौता हुआ है, इन्वेस्ट यूपी और कोको कोला इंडिया के साथ। इसका सी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये आज का करंट अफेयर था, उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। यूनेस्को ने किस अफ्रीकी शहर को 2026 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया है? रबात को घोषित किया है। 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? यह ILO के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा किया जाता है। DMRC द्वारा स्थापित नई इकाई दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? यह संजय जमुआर को नियुक्त किया गया है। अप्रैल 2026 में शेरे पंजाब महाराणा रणजीत सिंह की विशाल प्रतिमा का अनावरण किस अफ्रीकी देश के गुरुद्वारे में किया गया है? यह मलावी में किया गया है। अप्रैल 2026 में DGCA द्वारा जारी 35 उड़ान परीक्षण संस्थानों की रैंकिंग के दूसरे चरण में किस एकमात्र संस्थान ने ए रेटिंग प्राप्त किया है? यह अभियाना एविएशन प्राइवेट लिमिटेड है, इसने ए रेटिंग प्राप्त किया है। सरस आजीविका मेला मुख्य रूप से भारत सरकार के किस मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है? यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख पहल है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक बनाने के लिए 13,000 करोड़ के भारी निवेश के साथ अपना पहला मशरूम मिशन शुरू किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है मशरूम मिशन। हाल ही में चीन की सेना ने अत्याधुनिक युद्धक क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए किस नए ड्रोन सॉर्म सिस्टम का अनावरण किया है? तो उसका नाम एटलस है। इजरायली सरकार द्वारा भारत से बेनोई मेनासे समुदाय के हजारों सदस्यों को इजरायल में बसाने के लिए शुरू किए गए आधिकारिक अभियान का नाम क्या है? यह ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन है। 24 अप्रैल 2026 को WHO ने पहली बार नवजात शिशुओं के लिए कोआर्टेम बेबी नामक दवा को मान्यता दी है। यह दवा मुख्य रूप से किस घातक बीमारी के इलाज के लिए है? तो यह मलेरिया के लिए है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार विनियामक उल्लंघनों के कारण किस पेमेंट बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो यह पेटीएम का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष प्रोत्साहन योजना SASCI के तहत किस केंद्रीय मंत्रालय ने 5,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना शुरू किया है? यह खान मंत्रालय ने शुरू किया है। अप्रैल 2026 में नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 63वां देश कौन बना है? जॉर्डन बना है। किस देश को 2031 के पुरुष बास्केटबॉल विश्व कप की मेजबानी सौंपी गई है? तो यह फ्रांस को सौंपी गई है। अप्रैल 2026 में 84 वर्ष की आयु में निधन होने वाले गुरबख्श सिंह ग्रेवाल का संबंध मुख्य रूप से किस खेल था? यह प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। हाल ही में किस प्रमुख भारतीय कंपनी ने अपने जमशेदपुर संयंत्र में कम कार्बन वाली इस्पात निर्माण तकनीक को लागू करने के लिए जर्मन कंपनी SMS ग्रुप के साथ साझेदारी किया है? तो यह टाटा स्टील ने किया है। 28 अप्रैल 2026 को भारत का दौरा करने वाली एनालेना बेयरबॉक वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सभा की 80वीं सत्र की अध्यक्ष हैं। इस पद पर निर्वाचित होने से पहले उन्होंने किस देश के विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया? तो जर्मनी की है। 19 से 27 अप्रैल 2026 तक किस शहर में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों ने 16 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो यह कायरा में आयोजित किया गया था। 27 अप्रैल 2026 को जारी अधिसूचना के बाद 5 नए जिलों के निर्माण को अंतरिम मंजूरी मिल गई है। अब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो लद्दाख में कुल 7 जिले हो जाएंगे। अप्रैल 2026 में किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए CM इंस्पायर योजना शुरू किया है? तो यह मेघालय सरकार ने शुरू किया है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।